हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले कुछ वीडियो में बात किया है फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के बारे में हमने बात कर ली है। आज हम प्लेटलेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। प्लेटलेट्स का अनदर नेम होता है थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट इसका जो होता है अनदर नेम होता है। यहाँ पे फटाफट देखते हैं। और यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ठीक है। चलो फटाफट जो है शुरू करते हैं वीडियो को। थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स की जो है साइज़ होती है वो 2 to 3 माइक्रो होती है, ठीक है। लाइफ स्पैन इनका जो होता है 2 to 5 डेज़ होता है। इनका जो काउंट होता है 1.5 to 3.5 लाख पर mm³ में इनका काउंट होता है, ठीक है। इसे जो है थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। और ये प्रेजेंट होते हैं वो ओनली मैमल्स में जो है केवल प्रेजेंट होते हैं, ठीक भैया। ये जो है नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं और डेराइव्ड होते हैं। एक बोन मैरो में एक सेल होती है जिसका नाम है मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट नाम की एक सेल है बोन मैरो में, वहाँ से जो है ये डेराइव्ड होते हैं प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। इनका जो शेप होता है वो डिस्क शेप के होंगे, डिस्क लाइक, ओवल शेप्ड होंगे और बाई कॉन्वेक्स शेप के हो सकते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म में वेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स जो है प्रेजेंट होते हैं और स्टेन किए जाते हैं मेथाइलिन ब्लू से, ठीक। यहाँ पे एक टर्म आता है उसके बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है भैया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है डिक्रीज इन नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्रिटिकल काउंट होता है, क्रिटिकल काउंट जो इसका होता है थ्रोम्बोसाइट्स का, वो होता है 40,000 मीन्स 40,000 पर mm³ होता है। इससे नीचे डिक्रीज़ होने पे उसको बहुत सारी जो है प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अगर इनका नंबर जो है लेस हो जाए किससे, क्रिटिकल काउंट से, तो रेड स्पॉट जो है अपीयर हो जाते हैं ऑन द स्किन और इस डिजीज़ का जो है नाम बोला जाता है परप्यूरा डिजीज़, ठीक है। उसे जो है परप्यूरा डिजीज़ हो जाती है। परप्यूरा डिजीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं वो रेड स्पॉट अपीयर हो जाते हैं। कहाँ पे अपीयर हो जाते हैं, वो स्किन पे अपीयर हो जाते हैं, ठीक। अगर हम इनके कुछ फंक्शन के बारे में देखें तो ये क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लैग बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू अटैच ऑन जिलेटिनस, या फिर इसी का नाम है म्यूसिलेजिनस सरफेस, ठीक। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो रिलीज़ करते हैं वेराइटी ऑफ सब्सटेंस, जैसे यहाँ पे जो है यहाँ दे रखा है थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड मोस्ट ऑफ सॉरी यार एक कॉल आ गई थी। तो मोस्ट ऑफ विच और इवॉल्व होते हैं जो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो वेराइटी ऑफ सब्सटेंस होते हैं वो अधिकतर जो है इवॉल्व होते हैं कोगुलेशन या फिर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड को क्लॉट करने में जो है ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं, जो वेराइटी ऑफ सब्सटेंस जो रिलीज़ होते हैं प्लेटलेट से, वो आपके क्लॉटिंग में जो है इवॉल्व होते हैं। और जो प्लेटलेट्स होता है वो जो है सिंथेसाइज करता है सेरोटोनिन, ठीक। यहाँ पे हमने एनसीईआरटी की कुछ लाइन को इकट्ठा करके रख दिया है, ठीक है। जितनी भी एनसीईआरटी में लाइन थी ओवरऑल मैंने ऊपर सारी बातों को बता दिया है, बट यहाँ पे मैंने 4-5 लाइन थी तो मैंने कहा कि यहाँ पे जो है एनसीईआरटी की लाइन को यहाँ पे रखना चाहिए, ठीक है। प्लेटलेट्स आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट, ये बात हमने कर ली है। और सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स क्या है, एनसीईआरटी अपनी कहती है स्पेशल सेल है इन द बोन मैरो। अपने बोन मैरो के अंदर एक स्पेशल सेल है मेगा कैरियोसाइट। इससे जो है थ्रोम्बोसाइट जो है वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक। ब्लड जो होता है वो नॉर्मली कंटेन करता है 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर mm³, ठीक। ये बात हमने कर ही लिया। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो रिलीज करते हैं वेराइटी ऑफ सब्सटेंस मोस्ट ऑफ विच आर इवॉल्व इन कोगुलेशन या फिर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक। ए रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर एंड विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। मतलब ये है कि इनके नंबर में रिडक्शन होने लगे, मतलब कमी आने लगे। प्लेटलेट्स के नंबर जब डाउन होने लगते हैं तो एक क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, जैसे आप ध्यान रख सकते हैं डेंगू में ये देखने को मिलता है, ठीक। और जो क्लॉटिंग डिसऑर्डर जब हो जाता है तो लीड करता है एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी।
वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। इससे भी अच्छी वीडियो आगे आपको मिलती रहेगी। और कार्डियक साइकिल, इसके बाद में जो है हम एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में कोगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद जो है हम यहाँ पे जो है सर्कुलेटरी पाथवे पढ़ेंगे, फिर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। मतलब एनसीईआरटी के सीक्वेंस को एकदम से फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। उसके बाद में जो है हम कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे, फिर ईसीजी पढ़ेंगे। ईसीजी के बाद में जो है डबल सर्कुलेशन और जितने भी डिसऑर्डर होंगे उन्हें पढ़ा जाएगा, और रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, कौन सा हार्मोन कब रेट इंक्रीज कब डिक्रीज क्या क्या होता है। सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलेंगे, और बहुत ही ट्रिकी पॉइंट आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं आगे चल के। हो सकता है आप लोग मेरी लैंग्वेज से थोड़ा रिलेट नहीं कर पा रहे हो, बट आपको अच्छे से अच्छे वीडियो आगे चल के आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।